सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ज्योत्सना निगम। और मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट किया है इन मैथमेटिक्स ऑनर्स। और मेरा अभी कुछ कुछ एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो जो पढ़ रही हूँ, मैं जो जो रिवीजन कर रही हूँ, मैं उसको साथ साथ रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ। और जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो 100% सही होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता है। आई एम जस्ट लर्निंग, और मैं चाह रही थी कि मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो अगर कुछ मिस्टेक्स होता है और कुछ गलत होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि मैं इस चीज़ को सही करूँ, और फिर मैं उसका आगे से ध्यान रखूँगी। सो इन दिस चैनल आई वांट कि मैं डेली नहीं लेकिन वीक में 3 या 4 वीडियोस अपलोड कर दूं, ताकि मैं जो जो पढ़ाई कर रही हूँ मैं उसके साथ साथ चलती रहूं और सिलेबस भी कवर होता रहे। तो आज जो मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ वो स्टार्ट कर रही हूँ वेक्टर स्पेसेस पे। और सो या लेट्स स्टार्ट। सो हमारा टॉपिक है आज का वेक्टर स्पेसेस। और सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। कि सबसे पहले तुम ये सोचो कि जो तुम्हारे पास वेक्टर स्पेस है उसको कोई एक रेसिपी सिस्टम की तरह सोचो। लाइक ये मत बोलने लगना कि तुम लड़की हो तो तुम रेसिपी का एग्जांपल दे सकती हो। नो, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो सपोज करो कि जो तुम्हारा वेक्टर स्पेस है वो एक रेसिपी सिस्टम है। और जो उसमें तुम्हारा वेक्टर है वो है रेसिपीज। और जब तुम दो रेसिपीज को ऐड कर रहे हो, लाइक एडिंग टू रेसिपीज, which is equals to combining their ingredient। एंड अब सपोज करो कि तुम उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। लाइक एक मिनट, लाइक स्केलर मल्टीप्लिकेशन which is equals to scaling recipes for number of people। अगर तुम्हें रेसिपीज बनाना है, अगर 2 लोगों के लिए रेसिपीज बनाना है और 10 लोगों के लिए रेसिपीज बनाना है, तो दोनों को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। लाइक 2 लोगों में तुम्हें कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, 10 लोगों में तुमको ज्यादा इंग्रेडिएंट्स लग सकते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन उस अकॉर्डिंग सोचो कि कितना रेसिपीज में कितना इंग्रेडिएंट तुम यूज करोगे। और अभी जो होता है, जो जीरो वेक्टर होता है जो तुम्हारा, इसको ऐसे सपोज कर सकते हो कि तुम कोई रेसिपीज बना रहे हो, रेसिपीज विद जीरो इंग्रेडिएंट्स। लाइक तुम कोई रेसिपी बना रहे हो जिसमें तुम सारे इंग्रेडिएंट को जीरो ले रहे हो। तुम ऐसे समझ सकते हो जीरो वेक्टर्स को। और जो तुम्हारे पास रूल्स होते हैं इसमें, लाइक क्लोजर, आइडेंटिटीज, ये सारे रूल्स होते हैं, उसको तुम ऐसे समझ सकते हो। द रूल्स लाइक क्लोजर, आइडेंटिटी एंड एक्सेट्रा, ये इंश्योर करता है, इंश्योर दैट
your all recipe system always stay consistent. सो आई होप कि ये तुम्हें वेक्टर सिस्टम, वेक्टर स्पेस, तुमको ये समझ आया कि बस तुम उसको एक एग्जाम्पल से रिलेट करो और उसको समझने की कोशिश करो, जो उसमें टर्म्स हैं, जो उसमें रूल्स फॉलो हो रहे हैं, जो उसमें एडिशन, जो उसमें मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, उसको तुम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो। इस तरीके से समझोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए जो जो टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हो वो इजी हो जाए। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था। अभी जो हम करेंगे वो इसके रियल डेफिनेशंस पढ़ेंगे, लाइक वेक्टर स्पेस को डिफाइन कैसे करते हैं। तो डेफिनेशन, अ वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस over a field F consists of a set on which two operations, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा ऑपरेशन, दैट इज एडिशन, नो, it's a vector addition and scalar multiplication. Vector addition and scalar multiplication और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, आर डिफाइंड एज, जो दो ऑपरेशंस लग रहे हैं उसको कैसे डिफाइन करेंगे, आर डिफाइंड एज फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच पेयर ऑफ एलिमेंट एक्स और वाई है। अब इसको तुम रेसिपीज वाले जो मैंने एग्जांपल दिया उससे रिलेट करो, और जो एक्स एंड वाई है उसको कैसे रेसिपीज वाले से रिलेट कर सकते हैं वो देखो। एंड देयर इज अ यूनिक एलिमेंट x plus y which is belongs to v, लाइक जो तुम अभी एडिशन ऑफ रेसिपीज किए थे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किए थे और एडिशन ऑफ टू रेसिपीज किए थे, वही यहाँ पे हो रहा है। एंड फॉर ईच एलिमेंट a belongs to f, ये कोई फील्ड है f, एंड फॉर ईच एलिमेंट x belongs to v, जो तुम्हारा v था एक स्पेस, there is a unique element ax belongs to v such that v comma addition, like operation addition is an abelian group. तो ये जो अबिलियन ग्रुप वाला है वो तुम ग्रुप वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि अबिलियन ग्रुप क्या होता है। बेसिकली वेक्टर स्पेस में तुमको एक जीरो वेक्टर देखना होता है, तुमको वेक्टर एडिशन देखना होता है, तुमको स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखना होता है। तो इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एंड प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टीज है आइडेंटिटी वाला, वन डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी। सेकेंड प्रॉपर्टीज है जो तुम्हारा ए था, ए जो था एफ में बिलोंग कर रहा था, एंड एक्स प्लस वाई जो वी में बिलोंग कर रहा था
is equals to ax plus ay for every a belongs to f and x comma y belongs to v। और ये प्रॉपर्टीज जो है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। थर्ड वन जो है, अब तुम जो f में बिलोंग कर रहे एलिमेंट्स को उसको एडिशन में ले रहे हो, a प्लस बी एंड कोई एक ले रहे हो जो v में बिलोंग कर रहा है एक वेक्टर। तो इट इज इक्वल्स टू ax प्लस bx फॉर एवरी a एंड b बिलोंग्स टू f एंड x बिलोंग्स टू v। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लाइक तुम एक टर्म को ले रहे हो और उसको अंदर मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो वो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव वाला प्रॉपर्टीज लग जाता है। फोर्थ पॉइंट इज, अगर तुम मल्टीप्लिकेशन वाला ले रहे हो लाइक ए बी एंड एक्स ले रहे हो तो ये हो जाएगा ए बी एंड एक्स वेयर a एंड b बिलोंग्स टू f एंड x बिलोंग्स टू v। बट ये जो प्रॉपर्टीज है इसको एसोसिएटिव कहते हैं, ये एसोसिएटिविटी है। ठीक, तो वेक्टर एडिशन में तुमने वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और अबेलियन ग्रुप का भी तुमने थोड़ा सा यहाँ पे देखा, और उसके बाद ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो वेक्टर एडिशन में फॉलोज होते हैं। नाउ एक स्टेटमेंट है दैट दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिपेंड्स अपॉन फील्ड, जो तुम फील्ड ले रहे हो f उस पर डिपेंड करता है। जस्ट अ मिनट, और हम इसको ऐसे कहते हैं लाइक इसको हम स्टेट कैसे करते हैं, उसको स्टेट करने के लिए हम कहते हैं V is a vector space over a field F, over a field F। आई होप ये वेक्टर स्पेस तुमको थोड़ा सा समझ आया होगा। और नेक्स्ट वी मूव ऑन। एक नोट है, नोट क्या है, अगर तुम फील्ड जो ले रहे हो वो R है, इफ F is equals to R, the vector space over वेक्टर स्पेस V over R, V वेक्टर स्पेस है ओवर R को ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रियल वेक्टर स्पेस। एंड अगर तुम्हारा फील्ड कॉम्प्लेक्स है देन द वेक्टर स्पेस V over C is the field which you take, V over C is called complex vector space। VS means vector space। अब मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पढ़ेंगे सब स्पेस, लाइक सब स्पेस क्या होता है और उसको टेस्ट कैसे करते हैं, उसको फाइंड कैसे करते हैं कि ये जो तुम्हारा स्पेस है वो सब स्पेस है या नहीं है, उसके लिए। नेक्स्ट वी हैव सब स्पेस। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए एक पहले सबसेट लेते हैं, अ सबसेट W of a vector space V over कोई फील्ड लेंगे V over फील्ड F और उसको सब स्पेस तब कहेंगे, इज कॉल्ड अ सब स्पेस ऑफ V, जो तुम्हारा वेक्टर स्पेस है V
उसका सब स्पेस बना रहे हैं, तो if and only if, no, it's not if and only if, it's if W is a vector space over F with the operation, जो ऑपरेशन तुम्हारा उस फील्ड में लगा था, लाइक V पे जो लगा था ऑपरेशन, जो एडिशन का ऑपरेशन लगा था, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा था, वही सेम ऑपरेशन अगर W पे भी होता है तो वो तुम्हारा सब स्पेस कहलाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? विद द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड स्केलर multiplication defined on V। तो आई होप ये समझ आया होगा। सबसे पहले एक सबसेट लेते हैं W का और एक कोई वेक्टर स्पेस लेते हैं V ओवर सम फील्ड F कुछ भी हो सकता है, R C जो भी तुम्हारा क्वेश्चन में दिया होगा। तो उसको उसको सब स्पेस कब कहेंगे? जब तुम्हारा जो ऑपरेशन V पे लग रहा है, लाइक जो एडिशन का ऑपरेशन लग रहा है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लग रहा है, वही सेम ऑपरेशन तुम्हारा W पे जब लगता है तब वो सब स्पेस कहलाता है। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि ये तुम्हारा सब स्पेस है या नहीं है? उसके लिए एक टेस्ट है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, टेस्ट फॉर शोइंग सब स्पेस। सब स्पेस इसके लिए सिंपल सा समझो, अगर तुम्हारा 0 बिलोंग कर रहा है W में, ये चेक करो सबसे पहला। सेकंड चेक करो जो x और y है, जो तुम्हारा वेक्टर्स है, वो तुम्हारा W में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका एडिशन बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करो। एंड थर्ड चेक करो, अगर तुम्हारा कोई स्केलर है अल्फा और तुम्हारा जो वेक्टर है x, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन W में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करो। बेसिकली ये अगर तीनों बिलोंग कर रहा होगा, अगर तीनों एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी जो तुम्हारा सबसेट है वो सब स्पेस कहलाएगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको चेक दिस ओनली, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? और नॉन एम्प्टी मीन्स 0 बिलोंग कर रहा होगा या फिर कोई भी एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा, ऐसा। a non-empty subset W of a vector space V over फील्ड F है यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखते हैं, V over F is a subspace of V over F if and only if मतलब तुम्हारा फॉरवर्ड पार्ट भी तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा है, तुम्हारा रिवर्स मतलब कॉन्वर्स पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसके लिए इफ एंड ओनली इफ यूज करते हैं। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W फॉर एवरी अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू F एंड x एंड y बिलोंग्स टू W। बेसिकली ये तुम्हारा वेक्टर है, ये तुम्हारे स्केलर्स है, और यहाँ पे देखो एडिशन भी हो रहा है और ये इन दोनों के बीच में स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। तो ये सारे के सारे इसमें फॉलो कर रहे हैं, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये वेक्टर एडिशन एंड ये जो नॉन एम्प्टी एक शो करना होता है, बेसिकली 0 शो कर देते हैं तो वो नॉन एम्प्टी हो जाता है। इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लाइक फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है, इंटरसेक्शन of any number of subspaces of a vector space V is always a subspace
सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसको समझो कि अगर तुम चाहे जितने नंबर्स का सब स्पेस ले लो, चाहे 1 या 2, 3, मतलब जितना तुम्हारी मर्जी हो, और उन सबका इंटरसेक्शन बनाते हो, तो वो जो इंटरसेक्शन निकलेगा वो भी तुम्हारा सब स्पेस होगा, जो तुम्हारा वेक्टर स्पेस है V उसका। सेकंड जो प्रॉपर्टीज है, लेट W1 W2 be a subspace of a vector space V, then sorry, then W1 union W2 is a subspace of V if and only if W1 contain W2 or W2 contain W1। देखो इंटरसेक्शंस में तो सिंपल रूल था कि अगर तुम चाहे जितने नंबर्स ऑफ सब स्पेसेस लो और उनका इंटरसेक्शन निकालो तो वो सब स्पेस बनेगा। लेकिन यूनियन जब फाइंड करते हैं तो यूनियन में ये सेम रूल फॉलो नहीं होता है। यूनियन में तुमको ये देखना होता है कि जो तुम्हारे पास लाइक ये W1 और W2 है, या तो एक दूसरे मतलब W1 कंटेन कर रहा है W2 को या फिर W2 कंटेन कर रहा है W1 को, तभी पॉसिबल है कि जो तुम उन दोनों का यूनियन ले रहे हो वो भी तुम्हारा सब स्पेस होगा, जो तुम्हारा वेक्टर स्पेस है V उसका। सो इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर लेट W1 और W2 ले रहे हो कोई एक सब स्पेस है ऑफ V जो है वेक्टर स्पेस है, देन W1 plus W2 defined as x plus y such that x जो बिलोंग कर रहा है वो W1 में बिलोंग कर रहा है एंड y जो बिलोंग कर रहा है वो W2 को बिलोंग कर रहा है, और it is the smallest subspace containing both W1 and W2। सो ये तीसरी जो प्रॉपर्टीज है वो ये कह रहा है कि अगर सपोज करो जो W1 है और जो W2 है वो कोई एक सब स्पेस है, और वो किसका है, वो एक वेक्टर स्पेस V का है, जो हमने V को वेक्टर स्पेस लिया है। तो W1 प्लस W2 को कैसे डिफाइन करेंगे, लेट सपोज कोई x है वो W1 में बिलोंग कर रहा है और कोई जो y है वो W2 में बिलोंग कर रहा है, तो उन दोनों का एडिशन ही W1 प्लस W2 होगा, और ये एक सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो W1 और W2 बोथ मतलब दोनों को कंटेन कर रहे हैं। सो आज हमने वेक्टर स्पेस, सब स्पेस और सब स्पेस को कैसे चेक करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं वो देखा, और उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखा। देखो मेरा जो ये वीडियोस अपलोड करने का जो मोटिव है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। सबसे पहले हम कुछ कुछ नोट्स रिवीजन करेंगे जिससे भी जिस टॉपिक से भी रिलेटेड होगा, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज उसके फाइंड करेंगे। जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम फुल थ्योरम, फुल प्रूफ्स को नहीं यहाँ पे देखेंगे, सिंपल सिंपल फॉर्मूला, सिंपल 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 तो नहीं होता है बट ऑलवेज कि हम प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे, हम फॉर्मूलाज पे फोकस करेंगे, और कुछ अगर टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे पास होगा तो मैं वो शेयर करूंगी। अगर आपके पास कुछ होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना। और सबसे पहले हम नोट्स को पढ़ेंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे, एक या दो लेक्चर ऐसा कुछ होगा। और अभी के लिए मैं 30 मिनट्स में अपलोड करूंगी, अगर मुझे लगा कि मैं ज़्यादा अपलोड कर सकती हूँ, ज़्यादा स्टोरेज अगर इशू नहीं आया तो मैं ज़्यादा अगर अपलोड कर दूँ तो वो भी मैं देखूंगी बाद में। तो सबसे पहले नोट्स को पढ़ेंगे एंड देन उससे रिलेटेड कुछ कुछ पीवाईक्यूज पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे बेसिकली। और पीवाईक्यूज अलग अलग पेपर से होगा, जो मैं पहले शॉर्ट लिस्ट करूंगी कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और मैं खुद सॉल्व करूंगी इस वीडियोस में। अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैं उसको अपलोड भी करूंगी, अगर आपको उसका सोल्यूशन पता होगा तो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
और नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पैनिंग सेट और लीनियर डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी पे होगा, और उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पे होगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय।